देश भर में आज ट्रेड यूनियन की तरफ से हड़ताल बुलाया गया है। अगर बिहार की बात करें तो बिहार में ट्रेड यूनियन के लोगों को विपक्षी दलों का समर्थन मिला है। इन सब के बीच आपको बता दें कि जहां पटना के डाक बंगला चौराहे पर जमकर प्रदर्शन किया जा रहा था, इसी बीच सीपीआई के लीडर जी हां कन्हैया कुमार भी लोगों का समर्थन देने पहुंचते हैं। उसके बाद वो जमकर सरकार को घेरते हैं। पहले आप खुद सुनिए कन्हैया कुमार क्या कुछ कह रहे हैं। देखिए, सबसे पहली बात, आज संविधान दिवस है। पूरे देश को हम संविधान दिवस की बधाई देते हैं। साथ ही साथ 26 नवंबर को मुंबई में जो आतंकवादी घटना हुई, उसमें जो शहादत हुई, उनके प्रति अपना श्रद्धांजलि व्यक्त करते हैं। जो आम व्यक्ति और पुलिसकर्मी हेमंत करकरे सहित जो मारे गए, उनके प्रति अपना हम श्रद्धांजलि व्यक्त करते हैं और उस कार्रवाई की कड़ी निंदा करते हैं। साथ ही साथ आज 26 नवंबर को देश भर के किसानों ने संविधान दिवस के मौके पर और देश भर के मजदूरों ने नए कानूनों के नाम पर जो किसान और मजदूर के अधिकारों के ऊपर हमला किया गया है, उसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। हम बिहार के लोग पटना की सड़क पर उस प्रदर्शन के प्रति अपनी एकता प्रदर्शित करने के लिए शामिल हुए हैं। उनके मांगों के समर्थन में आज सड़क पर पीएम मोदी कहते हैं कि मोदी है तो सब कुछ है, मुमकिन है। क्या लगता है कि देश में जिस तरह से चल रहा है, किसान विरोध कर रहे हैं, ऐसे में क्या लगता है किस तरह से आंदोलन चलाया जा रहा है? देखिए, एक तो वो देश के प्रधानमंत्री हैं, अब बोलने में टैक्स तो लगता नहीं है। कहते हैं ना, सैया भय कोतवाल तो डर काहे का। उन्हीं का राज है, वही प्रधानमंत्री हैं, जो मन है वो बोल सकते हैं। लेकिन किसान के हित के ऊपर हमला हुआ है, और अगर वो कहते हैं कि वो किसानों के हितैषी हैं, तो किसानों की मांग को बिल में क्यों नहीं लिख दिया जाता है? सिर्फ छोटी सी बात है, एक लाइन लिखना है, बहुत ज़्यादा कागज़ तो खर्च होगा नहीं, कि अगर एमएसपी से कम पे खरीद होगी तो खरीद करने वालों के ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यह बात लिख देने में क्या समस्या है? असल बात यह है कि इनके मन में चोर है। ये छोटे बिचौलियों को ख़त्म करके देश का जो सबसे बड़ा बिचौलिया है, जिसका हाथ प्रधानमंत्री जी के कंधे पे है, उसके हितों को साधने की कोशिश की जा रही है। इसीलिए देश के किसान सड़कों पर हैं। और एक बात आपको समझना होगा कि वही किसान के बच्चे सीमा पर गोली खाते हैं, और उन्हीं किसानों के ऊपर, किसान परिवार से आने वाले पुलिस के द्वारा, जवान के द्वारा उनके ऊपर वाटर कैनन चलवाया जा रहा है। ये किसानों और जवानों को आपस में लड़ाने की साजिश है। इसीलिए हम कहते हैं कि संविधान दिवस के मौके पर वो संकल्प एक बार देश को फिर से दोहराना चाहिए। जय जवान, जय किसान, जय संविधान। अच्छा, अभी अधिक है विधानसभा में आपकी किस तरह का रहेगी रणनीति जो आप लोग सरकार? देखिए, संख्या महत्वपूर्ण नहीं है। संख्या तो रावण के पास 10 सिर था। संख्या से ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि आप न्याय, हक, बराबरी के पक्ष में हैं कि नहीं हैं। हम न्याय, हक और बराबरी के पक्ष में सड़क पे हैं, चाहे राज्य की सरकार हो या देश की सरकार हो। आम जनता के हक अधिकार के लिए सड़क एकमात्र रास्ता है जहां उतर करके हम अपनी आवाज़ को बुलंद करेंगे। और कई लोगों ने यह बात कही है कि अगर संसद की कार्रवाई ठीक रहे, विधानसभा की कार्रवाई ठीक रहे, इसलिए सड़कों और गलियों को अपने मांगों से गुलजार करके रखना। कन्हैया कुमार का कहना है कि श्रमिक बिल या कृषि बिल जिस तरह से सामने आया है, उसमें किसानों के साथ और श्रमिकों के साथ कहीं ना कहीं अत्याचार करने की कोशिश की जा रही है। ये जो बिल है, यह पूरी तरह से काला कानून है, और ऐसे में लोगों की जो परेशानियां हैं वो दिन पे दिन बढ़ते चली जा रही है। और आज के डेट में किसान जो है या श्रमिक जो है वो सड़कों पे उतर रहे हैं, लेकिन फिर भी ये सरकार सिर्फ अपना मनमानी कर रही है, क्योंकि ये सरकार हमेशा से तानाशाह रही है। इन्हें जो पसंद आता है ये वही करते हैं, इन्हें किसी की भी परवाह नहीं है। इसी बीच आपको बता दें कि जिस तरह से ट्रेड यूनियन का पूरे देश भर में आज हड़ताल बुलाया गया, तो इसी बीच कन्हैया कुमार भी पहुंचते हैं और जमकर सरकार को घेरते हैं। अब देखना काफ़ी दिलचस्प होगा जिस तरह से आज ये हड़ताल बुलाया गया, तो इसके बाद केंद्र या राज्य सरकार का इस पे क्या प्रतिक्रिया सामने आता और वो क्या कुछ करते हैं। ऐसे तमाम अपडेट्स आपको HS बिहार देते रहेगा। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।